बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। दोस्तों 25 अक्टूबर के बाद बांग्लादेश कभी भी फट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा, बांग्लादेश इज अबाउट टू एक्सप्लोड। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, आर्मी से पंगा ले लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से पंगा लिया है। पूरी दुनिया तंग आ चुकी है तुम लोगों से। इंडिया तंग आ चुका है, आतंकवादी है। यूरोप ये तंग आ चुका है वादियों की वजह से। अमेरिका तंग आ चुका है। इवन सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है वो भी पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं करते हैं। सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल हो रहा है। यूनुस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया है। आर्मी चीफ भी रडार में है, आर्मी चीफ को भी निकाला जाएगा। तुम मुसलमानों में खराबी है जो तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम लोगों की जो दिल में नफरत है दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एथियस्ट के लिए, तुम लोगों में खराबी है। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं मुसलमान बनी रहूं, मेरा नहीं दिल चाहता है। तुम लोगों की वजह से तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हो। तुम लोगों के दिल में नफरत है लोगों के लिए। तुम लोगों से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत सारी धमकियां आती हैं मुसलमान लोगों से कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अपना चैनल बंद करो, ये वीडियोस नहीं बनाओ। ये झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं कि आप इस्लाम को के बारे में बात करें, इस्लाम को बदनाम करें। अरे मैं कोई इस्लाम को, मैं तो बात ही नहीं करती इस्लाम के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कितने झूठे और फ्रॉडी लोग हो। कोई नहीं भी इस्लाम के बारे में बात कर रहा होता, तुम लोग झूठा इल्जाम लगाते हो उसका मुंह बंद करने के लिए, झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाते हो। मैं तो सिर्फ जो खराब मुसलमान है मैं उनके बारे में बात करती हूँ कि भाई तुम लोग खुद अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो। पूरी दुनिया तंग आ चुकी है तुम लोगों से। इंडिया तंग आ चुका है, आतंकवादी है। यूरोप ये तंग आ चुका है, वादियों की वजह से। अमेरिका तंग आ चुका है। इवन सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है वो भी पाकिस्तानियों को इन्वाइट नहीं करते हैं। खराबी तुम लोगों के अंदर है, खराबी तुम लोगों के अंदर है, इसलिए पूरी दुनिया तंग है। मेरी ये कोशिश है कि भाई तुम लोग सुधरो, तुम लोग समझो, क्योंकि मुसलमान अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, इवन जो अच्छे मुसलमान होंगे फिर वो भी लोगों की पकड़ में आएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे मुसलमान हैं, सब हमें बुरा ही समझते हैं मुसलमानों को। तो कुछ नहीं, मुझे अफसोस होता है। लोग तो चाहते हैं कि भाई मैं अपना चैनल बंद कर लूं, मैं जो सच्चाई है इन लोगों की मैं बताऊं नहीं। ये चाहते हैं मेरा मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे सड़े हुए मुल्क में मैं अभी होती तो मेरा तो मुंह कब का बंद किसी ने कर लिया होता, बल्कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती बोलने की। मेरी हिम्मत है भाई, मैं यूके में बैठी हुई हूँ, फिर भी यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि इस टाइप के जाहिल किस्म के लोग जो हैं इस मुल्क में भी आ चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, कोई पसंद नहीं करता। इन गुंडों को गलत फहमी है। जो मुझे मैसेजेस आए उनमें तो फकर से बोला जा रहा है, अरे बहुत मुसलमान हैं जो गुंडे हैं जो यूके में रहते हैं, तो तुम जो हो ना ये बातें करना बंद करो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मगर हमने तुम्हारी नजर रखी हुई तुम्हारे ऊपर, और मुझे यानी धमकियां दे रहे मेरी जान की, धमकियां दे रहे मेरी जान की, और फिर बोल भी रहे हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं। अंग्रेजी इन लोगों को बोलनी आती नहीं, सही से टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसने इनको आने दिया इस मुल्क में, यूके में किसने आने दिया आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? असाइलम सीकर्स हैं आप लोग, रेफ्यूजीज हैं आप लोग। झूठी कहानी आप लोगों ने गढ़ी है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है आपके मुल्क में, उस बेसिस में आप लोग यूके में आए, यूरोप में आए, और फिर यहाँ पे यानी झूठ बोल के आए हैं, और फिर अपनी औकात दिखा रहे हो तुम लोग यहाँ पर आके। तुम लोग अगर बदनाम हो तो तुम लोग अपनी हरकतों की वजह से बदनाम हो। बल्कि मेरे चैनल पे तो सब आते हैं तो उल्टा तारीफ करते हैं कि काश सारे मुसलमान आपकी तरह होते तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम मुसलमानों में खराबी है जो तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम लोगों की जो दिल में नफरत है दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एथियस्ट के लिए, तुम लोगों में खराबी है। गॉड जो है, जो क्रिएटर, जिसने पूरी दुनिया और कायनात बनाई, वो क्यों चाहेगा कि आप दूसरे लोगों से नफरत करें? वो क्यों चाहे, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स क्यों चाहेगा कि आप लोगों को मारे भाई जान से? आपको सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास सोचने के लिए? ये चीजें सिर्फ शैतान से आ सकती हैं। इस टाइप की बातें
कि आपको मारना है लोगों को, या जान से मारना है, या टेररिस्ट अटैक करना है, ये कोई गॉड की तरफ से कभी भी, कोई खराब चीज कभी भी गॉड की तरफ से नहीं हो सकती है। ज्यादातर मुसलमानों के पास सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई इनको समझाने की कोशिश करे भी तो उस इंसान को उल्टा पकड़ते हैं, उस इंसान के ऊपर उल्टा 10 झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, मुंह लोगों का बंद कराया जाता है। ये क्या तरीका है? कोई भी सेंसिबल इंसान होगा, अगर ये मुसलमान अपने आप को सुधारते नहीं है, कोई भी सेंसिबल इंसान होगा वो खुद इस्लाम से फिर हट जाएगा। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं मुसलमान बनी रहूं, मेरा नहीं दिल चाहता है। तुम लोगों की वजह से, तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हो, तुम लोगों के दिल में नफरत है लोगों के लिए, तुम लोगों से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है, तुम लोग ना कोई प्रोग्रेशन कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस अजीब प्लॉटिंग कर रहे हो कि लोगों को मारने की, लोगों का जीना हराम करने की। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो, तुम लोग वही घिसी पीटी सोच लेके अपने चल रहे हो। उम्मीद नहीं लगाना कि कोई तुम लोगों को बर्दाश्त करेगा। सब जो तरीके के लोग हैं, हिंदू भी हैं, जूइश लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी, पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो तरीके से चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बदतमीजी करें या दादागिरी करते फिरें और सब आपको बर्दाश्त करेंगे। सब तंग आ चुके हैं तुम लोगों से, सब तंग आ चुके हैं। जो अच्छे मुसलमान है फिर वो भी इसमें घिसते हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स होते हैं, लोग उनको भी फिर तंग परेशान करते हैं कि हम सबको लोग टेररिस्ट समझते हैं। हमें भाई जीने दो, हमें जीने दो और खुद भी और दूसरे लोगों को भी जीने दो और खुद भी जियो भाई। एक ही गॉड ने जिंदगी दी है, वो तुम लोग बर्बाद करो नफरत में। बच्चों के दिल में नफरत का बीज डाला जाता है शुरू से, वो फिर बनता है बुरा इंसान, वो इंसान फिर बन जाता है बच्चा। इनोसेंट जो बच्चा होता है, बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको गंदगी डाली जाती है एक्सट्रीमिज्म की। ये जानबूझ के डालते हैं लोग, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन बच्चों को इस्तेमाल करा जाता है अपने गंदे घिनौने कामों के लिए।